खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बलीरम। बीती रात दोस्तों इजराइल में कयामत जैसी गुजरी है। जी हां, जैसे ही इजराइल ने ईरान पर हमला किया था उसके फौरन बाद ये ऐलान हो गया था कि ईरान एक बहुत बड़ा हमला करेगा। शुरुआत उसने जरूर की 5000 बैलिस्टिक मिसाइल दाग कर, लेकिन कल की रात इजराइल के लिए कयामत की रात साबित हुई। जी हाँ, बहुत बड़ी खबर दिखाने जा रही हूँ और एक एक तस्वीर आपको दिखाने जा रही हूँ किस तरह से इजराइल पर इस वक्त का सबसे बड़ा हमला हुआ है। और ये हमला सिर्फ एक तरफा नहीं था, बल्कि इजराइल पर ईरान के साथ साथ कई और देशों ने भी हमला किया और दुनिया को ये दिखा दिया कि जो इजराइल अपने एडवांस टेक्नोलॉजी का डंका पीटता है, एडवांस हथियार और बम मिसाइल होने का डंका पीटता है, वो सब का सब धरा का धरा रह गया और इजराइल के 150 ठिकाने तहस नहस हो गए। तो पूरा मामला क्या है, सब कुछ जानने के लिए हमारे साथ अंत तक बने रहिए। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी अपील। आपके अपने चैनल यानी खबर अड्डा को आपके सहयोग की जरूरत है। अगर आप हमारी आजाद पत्रकारिता को पसंद करते हैं तो हमें आर्थिक मदद करें। आप स्क्रीन पर दिए QR कोड या फिर UPI से भी मदद भेज सकते हैं। तो दोस्तों, क्या कुछ नेताओं की सनक या जिद की वजह से पूरी दुनिया को एक बहुत भीषण संकट में धकेला जा सकता है? क्या वाकई में तीसरे विश्व युद्ध की आहट अब साफ सुनाई देने लगी है? दोस्तों, ये सवाल बहुत तेजी से गहराता जा रहा है, क्योंकि अगर आप ध्यान दें तो साल भर में लगातार हमने दुनिया में चारों तरफ हिंसा होते देखी, ये भी बहुत बड़े लेवल्स पर। रूस यूक्रेन से हुई शुरुआत, इसके बाद इजराइल फलस्तीन, भारत पाकिस्तान, कंबोडिया और ना जाने कहां कहां कितनी जगह पर गृह युद्ध भी चल रहा है। इसके अलावा दो देश आपस में लड़ रहे हैं। तो चारों तरफ से आपको इसी तरह की खबरें देखने को मिल रही हैं और अब इजराइल ईरान के बीच लड़ाई शुरू हो गई और वो भी कोई छोटी मोटी लड़ाई नहीं, इसे वॉर कहा जाएगा बाकायदा। इसमें दोनों ही देश में तबाही मच रही है, दोनों ही देश की जगहों को बम से उड़ाया जा रहा है। पहले इजराइल ने बम बारूद ईरान पर किया, इसके बाद जवाबी हमले में कल इजराइल के तेल अवीव की तस्वीरें हम सबके सामने आई। ईरान ने जबरदस्त तरीके से इजराइल के ठिकाने पर, एयर बेसिस पर, रिसर्च बिल्डिंग्स पर बम्बार्टमेंट करी है, उनको तहस नहस किया है। दोस्तों, ईरान ने 100 मिसाइलें दागकर रात भर जो हालात किए वो न केवल चिंता पैदा करने वाले, बल्कि उस इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम की भी पोल खोलते हैं, जिसके बारे में चर्चा तो खूब होती है। इस पूरे हमले के बाद ईरान में सड़कों पर जश्न भी मनाया गया, क्योंकि ईरान ने बहुत तगड़ा जवाबी हमला किया इजराइल के ऊपर। तो दोस्तों, इजराइल पूरी दुनिया में हथियार बेचने के मामले में बहुत आगे है, उससे हम भी बहुत सारे हथियार खरीदते हैं। एयर डिफेंस सिस्टम जो है इजराइल का, उसकी बहुत तारीफें होती हैं, बहुत शानदार एयर डिफेंस सिस्टम है। लेकिन अब ना केवल इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम की भी पोल खुल गई कि इतनी आसानी से तेल अवीव के अंदर देखिए ऐसे मिसाइलें दागी ईरान ने। स्क्रीन पर हम आपको लगातार उन तस्वीरों को दिखा रहे हैं, वीडियो को दिखा रहे हैं। ये तमाम तस्वीर और वीडियोस तेल अवीव की है। तो दोस्तों, इस सब के बीच एक सवाल और खड़ा हो गया कि क्या नेतन्याहू की कुर्सी चली जाएगी? क्योंकि जो तबाही की फसल इजराइल ने उगाई, जिस तरह से गजा को तबाह किया इजराइल ने, अब कुछ वैसा ही हाल इजराइल का भी हो रहा है ईरान द्वारा। एक साथ कई देश उसके ऊपर हमला कर रहे हैं। तो इजराइल ने जो बोया अब वो उसे काट रहा है। वो कहते हैं ना कि जो बोओगे वो काटोगे, यही हाल इजराइल का फिलहाल हो रहा है। और ईरान ने इजराइल का घमंड पूरी तरह से तोड़ दिया और साथ में अमेरिका का भी घमंड तोड़ दिया है, क्योंकि दोस्तों अमेरिका का F-35 विमान है, जो कि बहुत ही उन्नत लड़ाकू विमान माना जाता है, बहुत शानदार लड़ाकू विमान है। ईरान के तेहरान टाइम्स ने ये दावा किया है अब कि एक फाइटर जेट जैसे ही ईरान की एयर स्पेस में घुसा, इजराइल का भेजा हुआ, वैसे ही ईरान ने उसे मार गिराया और जो पायलट था वो पैराशूट से उतर गया और ईरान ने उस पायलट को भी गिरफ्तार कर लिया। ये तेहरान टाइम्स का दावा है। और ये जो दोस्तों फाइटर जेट बताया गया है, ये F-35 बताया गया है। F-35, जैसा कि मैंने आपसे कहा, अमेरिका का दिया हुआ इजराइल को एक लड़ाकू विमान है, जो बहुत ही शानदार बताया जाता है। इस तरह के जब सैन्य संघर्ष होते हैं और ऐसे में जब इतने तगड़े विमान ध्वस्त हो जाते हैं तो बहुत ज्यादा किरकिरी होती है, जो इस वक्त अमेरिका की हो रही है, क्योंकि वो विमान अमेरिका का था जो ईरान के रिटेलिएशन के आगे टिक न सका। दोस्तों, ईरान ने कई हमले किए इजराइल पर, उनमें से कई को इजराइल ने मार भी गिराया, लेकिन जिन्हें खत्म करने से इजराइल चूक गया, उन तमाम मिसाइलों ने इजराइल के तेल अवीव में तबाही मचा दी। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कैसे पूरी की पूरी बिल्डिंग ध्वस्त हो गई है, पूरा मलबा नीचे पड़ा हुआ। और आप इस पूरे मामले में बड़ी खबर ये देखिए कि चीन ने बढ़ चढ़कर ईरान को सपोर्ट कर दिया है। इसके साथ साथ ईरान ने अमेरिका से यह भी कह दिया है
कि चुप चुप के इजराइल का सपोर्ट करने की जरूरत नहीं है, आप खुलकर सामने से खड़े होकर सपोर्ट भी कर सकते हैं। तो इस तरह से ईरान ने अमेरिका से लेकर इजराइल तक को ललकार दिया है। ईरान की जनता खुशी मना रही है और इस सब का असर सीधा नेतन्याहू पर पड़ रहा है। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इजराइल में नेतन्याहू गठबंधन की सरकार चला रहे हैं। इसी सरकार के खिलाफ बुधवार को इजराइल की संसद में विपक्ष ने इस सरकार के खिलाफ संसद भंग करने का प्रस्ताव रखा। पर इस सब में डर यह बैठ गया नेतन्याहू के अंदर कि अगर नेतन्याहू की सहयोगी पार्टियां इसमें समर्थन कर दें विपक्ष का और मौजूदा सरकार के विरोध में आ जाएं, तो सीधे तौर पर नेतन्याहू की कुर्सी पर हमला होगा, उन्हें अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। और इस सब का कारण कोई बाहरी मुल्क नहीं है, बल्कि खुद इजराइल की घरेलू राजनीति है। उसी में सारी गड़बड़ चल रही है। दोस्तों, आप सभी जानते हैं इजराइल फलस्तीन के साथ एक लंबा युद्ध करता चला रहा है। अब साथ में ईरान से भी सैन्य संघर्ष उसका चालू हो गया। तो ऐसे में इजराइल की आर्मी को और ज्यादा जवानों की जरूरत है। जाहिर सी बात है, मैन पावर और चाहिए, जिसकी खाना पूर्ति हो नहीं पा रही है। इजराइल जो अपनी जनता को सैन्य ट्रेनिंग देता है, वो अब उन्हें युद्ध लड़ने के लिए बुला रहा है, लेकिन वो भी रिपोर्ट नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे में इजराइल के अंदर घमासान मचा हुआ है और तमाम तबाहियों के साथ साथ नेतन्याहू की कुर्सी पर भी खतरा मंडरा रहा है। तो दोस्तों, आपका इस पूरी वीडियो पर क्या कहना है? ईरान ने जिस तरह से इजराइल को सबक सिखाया और अब नेतन्याहू की कुर्सी पर हमला, अमेरिका का इस पूरे मामले से पीछे हटना, उसकी किरकिरी होना, इस सब पर आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें।